नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश के विभिन्न घटनाक्रम के अनुसार जो हम देख रहे हैं, बिहार में आज से ठीक 10 महीने बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली चुनाव, जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, उसकी भी सरगर्मी बढ़ गई है। तो 2025 में कई राज्यों के चुनाव होगा और देश के विभिन्न राजनीतिक दल के जो चेहरे हैं, जैसे कि भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी है और कांग्रेस में राहुल गांधी जी है। इस तरह से बहुत सारे दलों में चेहरे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी हैं, आरजेडी में फिलहाल तेजस्वी यादव हैं, ऐसे लालू प्रसाद यादव अभी भी हैं और तैयारी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव फ्रंट पे हैं। जदयू के अंदर नीतीश कुमार चेहरा है और बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें एनडीए ये चाहेगी, भाजपा ये चाहेगी कि नीतीश कुमार चेहरा बने। पिछले कम से कम 7-8 चुनाव, या यूं कह लीजिए 2012 से अभी तक जितने भी चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी का स्कोर रहा ही नहीं। हम ये नहीं कह सकते खराब रहा, अच्छा रहा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चुनाव ये हारते रहे। और इसका मुख्य कारण केवल एक ही हमने सर्वे में पाया है। बहन मायावती जी के चेहरे के बाद बसपा में दूसरा कोई चेहरा नहीं है। एससी एसटी वर्ग के लिए, शोषित वंचित वर्ग के लिए हर राज्य में एक चेहरा चाहिए, जो नहीं है बसपा के पास। बसपा का जो प्रचार है, उसकी विजिबिलिटी नहीं है। मान लेते हैं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा, हम सब परसेंटेज गिनाते हैं, एससी एसटी वर्ग के जो बहुजन समाज के इतने प्रतिशत हैं, प्रतिशत से कुछ काम नहीं चलता। जो आप प्रतिशत गिनाते हैं, उस प्रतिशत में आप ये कह सकते हैं, अब आप इन्हें शोषित वंचित ना कह के आप इन्हें कहिए असुरक्षित समाज, इनसिक्योर सोसाइटी। मैं आपको बता दूं, असुरक्षित समाज का एक ही उद्देश्य होता है कि भाजपा से किसको सुरक्षा दे सकता, कौन सुरक्षा दे सकता है भाजपा से, भाजपा को हरा कौन सकता है। और जहां वो देखते हैं ये मजबूत है, वहां वो वोट कर देते हैं। बसपा का वोट भागा नहीं है, बसपा का वोट अब यह देखने लगा है कि भाजपा को हराएगा कौन। भाजपा से वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। मान लेते हैं दिल्ली का ही विधानसभा चुनाव होगा, कोई सवाल कर दे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बसपा का। हम मान लेते हैं कि चुनाव के बाद आला कमान तय करेंगे, बहन मायावती जी तय करेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसे भाजपा भी करती है, चुनाव के बाद करती है, लेकिन 2-4 चेहरे तो नजर आए जो दिल्ली में, कि अगर बसपा सत्ता में आ गई तो फला फला व्यक्ति हैं जो अगुवाई कर रहे हैं, उसी में से किसी एक को बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनाएंगे। राज्यों में बसपा के पास चेहरा ही नहीं है। हाँ, स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट पार्टी को चलाने के लिए, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए है। आम जनता के बीच, एससी एसटी वर्ग के बीच वो कोई आइकॉन नहीं है। लोग उन्हें इस तरह से नहीं देखते कि आने वाला ये मुख्यमंत्री है हमारे राज्य के, डिप्टी सीएम है हमारे राज्य के। इस तरह का बसपा में चेहरों की कमी है। और जब बसपा के कार्यकर्ता से आप बात करेंगे, चाहे छोटे हो बड़े कार्यकर्ता, तो वो ये कह देते हैं कि बहन मायावती जी तय कर लेंगे, चुनाव के बाद हम तय कर लेंगे। और चुनाव के बाद आप मुख्यमंत्री तय कर लीजिएगा, अगुवाई करने वाले चेहरा कौन है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और आप जानते होंगे हमारे देश में कांग्रेस पार्टी, जिसका हमेशा से बहन मायावती जी विरोध करती रही हैं, और यह सत्य भी है कि जब से देश आजाद हुआ है, एससी एसटी वर्ग को वो हक अधिकार
नहीं मिला और कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस ने हमेशा से इग्नोर किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कांग्रेस विरोधी थे और उनके सिद्धांतों का वो विरोध करते थे। उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। फिलहाल जो कल परसों बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उन्होंने भी जिक्र किया इस बात का कि बाबा साहेब इस्तीफा दिए और जब पार्लियामेंट में उनको नहीं बोलने दिया गया तो उन्होंने मीडिया में जाके अपनी तकलीफें बताई। तो कांग्रेस हमेशा से बहुजन समाज के हक अधिकार का विरोधी रही है, यह सत्य भी है और बहन मायावती जी का आरोप भी है। लेकिन इन तमाम बातों के होते हुए कांग्रेस के अंदर नेता बन गए डॉक्टर उदित राज, कांग्रेस में है। जैसे राजेंद्र पाल गौतम, वो भी कांग्रेस ज्वाइन किए। बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। कल तक जो लोग दलित चिंतक हुआ करते थे, SC ST चिंतक हुआ करते थे, वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे दर्शक जो है वो इंडिया गठबंधन का जाप करते हैं। इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी आओ, आप इसको जो है हैंडल करो। आप गाहे बगाहे ये न्यूज भी सुन लेते हैं कि इंडिया गठबंधन को लीड करेगी बहन मायावती जी। ये बात सत्य है कि चर्चाएं होती है जो है मीडिया जगत में और जहां जहां राजनीतिक जगत में चर्चाएं हो रही है कि बहन मायावती जी को लीड करना चाहिए इंडिया गठबंधन का। लेकिन जो दर्शक इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी को बुलाने की मांग करते हैं, जो SC ST के नेता कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है SC ST समाज के लोग, कभी आपने सोचा है वे हैं कौन लोग? सबके सब असुरक्षित भावनाओं के शिकार हैं। उनमें असुरक्षित भावनाएं पनप गई है। वो ये जानते हैं कि भाजपा से अगर कोई बचा सकता है तो वो इंडिया गठबंधन हमें बचा सकता है, और तमाम वोट शिफ्ट कर गया है इंडिया गठबंधन की तरफ। अथवा जो उनसे भी ज्यादा डर गए हैं, वो डर के मारे अपनी वोट की आहुति दे रहे हैं, भाजपा को वोट कर देते हैं। इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि बसपा से उनका वोटर भाग गया है। बसपा यह समझाने में कामयाब नहीं हो रही है कि भाजपा का मुकाबला हम करेंगे। भाजपा के जो भी अन्याय अत्याचार होगी उससे हम आपको बचाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता चेहरा देने में नाकामयाब हैं स्टेट लेवल पे, और वो ये समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं कि हम राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, मजबूत हैं और भाजपा को हम हराएंगे। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के नेता ये साबित कर देंगे कि भाजपा को हम टक्कर दे रहे हैं, भाजपा के सामने हम खड़े हैं, उस दिन तमाम वोट बसपा की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और यही खेल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की एक ही कोशिश रहती है कि हम मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, हम जो है भाजपा को हराएंगे, भाजपा के सामने हम खड़े हैं। और गाहे बगाहे वो बोलते हैं बसपा तो भाजपा की बी टीम है। तो लोग असुरक्षित भावनाओं से घिर जाते हैं। जो मतदाता है वो ये सोचते हैं अरे ये तो भाजपा से हमको अखिलेश भैया बचाएंगे, बसपा तो बचा ही नहीं सकता, बसपा तो बी टीम है। और ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के मतदाताओं को। अगर यह समझाने में कामयाब हो गई बहुजन समाज पार्टी कि भाजपा से हम टकरा रहे हैं, भाजपा को हम हराएंगे, संसद में हमारी संख्या ज्यादा होगी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हराकर हम सत्ता में आ रहे हैं, जो वोट बसपा को नहीं भी मिलता है वह भी मिलेगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिन लोगों के दिमाग में मानसिकता यह बैठ गई है कि अगर बहुजन समाज पार्टी में केवल SC ST मतदाता हैं, तो OBC मतदाता हैं, वह यह बात भूल जाएंगे कि जो असुरक्षित सवर्ण होंगे, जिनके दिमाग में असुरक्षा की भावना होगी सत्ता से, वह भी बसपा की तरफ आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। तो कहने का तात्पर्य यह है, पूरे देश के सर्वे के हिसाब से हमने पाया कि बसपा कभी ये नहीं कहती कि बिहार का बसपा के फलां लीडर हैं। बहन मायावती जी अनाउंस करें,
उनको जो है स्टेट प्रेसिडेंट को सम्मानित करें स्टेज पर लाकर, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देती हैं, बाबा साहेब को याद करती हैं, कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं उसको उजागर करती हैं, पोल खोलती हैं। क्या बहन मायावती जी दिल्ली में जाकर 2-4 नेताओं जो बसपा के नेता हैं उनको स्टेज पर चढ़कर सम्मानित करेंगी? क्या वो ये कह सकती हैं कि आज से आपके दिल्ली के ये नेता हैं, 2-4 जो भी हैं, और हम इनके पीछे खड़े हैं, आप इन्हें मजबूत कीजिए? बिहार में कौन है बसपा का मुख्यमंत्री चेहरा या अथवा अगुवानी करने वाला नेता जो बसपा की अगुवाई करे? बहन मायावती जी को इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए, समाज को कन्विंस करना चाहिए। हम मान लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर तक होगा अगले साल, यानी 8-10 महीने रह गए हैं, 12 महीने रह गए हैं। तो आरजेडी का चेहरा तेजस्वी यादव है, एनडीए में नीतीश कुमार चेहरा बनेंगे, बसपा का केवल चुनाव चिन्ह रहेगा। बसपा के स्टेट प्रेसिडेंट फॉर्मेलिटीज के तौर पर लखनऊ जाएंगे, एक लिस्ट देंगे और 243 सीट पर कैंडिडेट देंगे। अथवा बहन मायावती जी कभी एआईएमआईएम से, कभी उपेंद्र कुशवाहा से, जिस तरह से वो गठबंधन करती हैं, तो गठबंधन की खबरें तो आएगी, कैंडिडेट की खबरें तो आएगी, चुनाव चिन्ह भी सबको पता है। लेकिन बिहार का बसपा नेता कौन, अगुवाई कौन कर रहा है, किसके पीछे हुजूम है, झुंड है, नेताओं की भीड़ है, ये भी तो होना चाहिए। हम काफी दिनों से मीडिया में बहुत तरह की खबरें देखते भी हैं, उसकी जांच परख भी करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री बसपा में लेकर हलचल है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य बहन मायावती जी से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, बहन मायावती जी से बड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य भी नहीं है। चाहे कुशवाहा जी हो, टंडन जी हो अथवा वर्मा जी हो, कोई भी हो, वो जो है बसपा में बहन मायावती जी से, बसपा से बाहर भी चाहे कोई भी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, आज की तारीख में उनसे वरिष्ठ लीडर नहीं है। तो फिर खुशियां मनाने का कारण क्या है, ये समझ में नहीं आता कि फला नेता बसपा में आ रहे हैं। बहन मायावती जी मात्र एक दिन में किसी स्टेट प्रेसिडेंट को उस स्टेट का मजबूत नेता बना सकती है। बस स्टेज वो शेयर करे और ये कह दे कि ये हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है, चुनाव लड़िए, इस राज्य में इनका भविष्य है, हम पीछे खड़े हैं। और इस तरह से हर राज्यों के स्टेट प्रेसिडेंट को, वहां के बसपा के मुख्य नेता को एक चेहरा के रूप में अगर समाज को, सोसाइटी को प्रस्तुत करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री बने अथवा ना बने, लेकिन दुख सुख का साथी तो बन जाएगा, समाज उन्हें खोजेगा तो जरूर। रही बात ये बहन मायावती जी का कद अब प्रधानमंत्री पद के लिए है, मुख्यमंत्री के रूप में ना अच्छा लगेगा, और उनके कद के तमाम नेता प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, बसपा में अगर हम ये कहें कि बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगी, बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगी, ये हास्यास्पद होगा। अब जैसे कि आकाश आनंद जी हैं, उनका भविष्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए फिट बैठता है कि वो अगला मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन पीछे कौन खड़ी है, बहन मायावती जी। जिस तरह आकाश आनंद जी के पीछे बहन मायावती जी खड़ी हैं, तो बसपा में हर स्टेट का एक एक आकाश आनंद चाहिए। जब रिपोर्टिंग के दौरान निकलते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो लोगों पर एक ही मायूसी रहती है, हमारे स्टेट का बसपा नेता कौन। सवाल होंगे दिल्ली विधानसभा में जो SC/ST वर्ग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वह भी सवाल करेंगे कि दिल्ली का बसपा नेता कौन, चेहरा कौन। बहन मायावती जी की फोटो एक ब्रांड के रूप में है, एक चुनाव चिन्ह की तरह है, चाहे आप हाथी छाप दिखाइए अथवा बहन मायावती जी का चेहरा दिखाइए, बात एक ही है। लेकिन हर स्टेट का एक स्टेट प्रेसिडेंट, उसका भविष्य, उसको नेता के रूप में उसका वरिष्ठ लीडर, हाईकमान सब खड़ा हो और उस स्टेट की वो अगुवाई करे। 10 साल 8 साल पुरानी पार्टी जो अभी नई नई बनी है, सबने अपने अलग अलग स्टेट में एक मजबूत लीडर तैयार किया, उसको मजबूती प्रदान करने की कोशिश की,
और बहन मायावती जी इतनी पुरानी पार्टी, इतनी मजबूत, जिसके पीछे जनाधार है, जिसके पीछे एक समाज है, कभी भी सत्ता को पलटी दी जा सकती है। ये स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट के लीडर्स, स्टेट के चेहरे ये तैयार करने में असफल क्यों? क्या कारण है? ये केवल एक्स के ऊपर ट्वीट कर देना, सरकार से सवाल कर देना, यह कोई प्रयास नहीं कर सकते हम इसे। प्रयास अगर करना है तो स्टेट में जाकर उन नेताओं को मजबूत किया जाए, बसपा अपने आप मजबूत हो जाएगी, समाज अपने आप पीछे पीछे लग जाएगा। बहन मायावती जी वरिष्ठ लीडर हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है उन नेताओं को, लेकिन समाज को लीड करने के लिए, उस स्टेट को लीड करने के लिए मजबूत लीडर की जरूरत है। बसपा में लोग सवाल करते हैं कि बसपा का स्टेट लीडर कौन है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।